एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी रविवार को देव कुमार धान के पक्ष में सभा करने के लिए मांडर विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से देव कुमार धान को वोट करने की अपील की। वहीं ओवैसी ने कहा कि पिछले दिनों रांची में जो हिंसा हुई थी उसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार दोषी है। अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लेती तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। घटना के बाद झामुमो की सरकार भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने इन निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उनकी जान ले ली। वहीं देव कुमार धान के पक्ष में ओवैसी ने चान्हो में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि अपना हक लेने के लिए अल्पसंख्यक, आदिवासी व दलित को राजनीति ताकत बनाना होगा। आज तक हम कांग्रेस को वोट देते आए थे, लेकिन कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है। जिस दिन भारत से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हार जाएंगे। वहीं एयरपोर्ट पर बातचीत के क्रम में ओवैसी ने कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी पर भी बरसे। उन्होंने इरफान को चुनौती देते हुए कहा, झारखंड तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हें इतना दम है तो हमें रोक कर दिखाओ। यह बात उन्होंने तब कही जब उन्हें पत्रकारों ने इरफान के बयान के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओवैसी को झारखंड नहीं आना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि इरफान, तुमको चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए। अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी तो तुम एक मंत्री पद के लिए उन दोनों बच्चों के ऊपर भी सियासी इमारत बनाओगी। बड़ा सिचुएशन ऐसा आ गया है कि झारखंड में कुछ भी हो सकता है। हम अपने कैंडिडेट के लिए, सपोर्टिंग कैंडिडेट के लिए आए हैं, तो उनके इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। रांची में जो हिंसा हुई, वायलेंस जो हुआ, रांची में जो वायलेंस हुआ उसकी जिम्मेदारी भाजपा पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर आती है। अगर देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा पर एक्शन ले लेते, तो गिरफ्तार कराए, तो ये हत्या नहीं होती। और हत्या हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की वजह से, और उनकी जिम्मेदारी है सब मुख्यमंत्री। इरफान अंसारी को अगर जरा भी गिरत बाकी है तो उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तायद कर रही है। उन दो बच्चों की हत्या पर आप अपनी सियासी इमारत तामीर कर रहे हैं, उनको शर्मिंदगी आनी चाहिए। आप छोड़ दीजिए मेरा, उन दो बच्चों से आप आंख में आंख मिलाएंगे, उनके परिवार से। क्या कर रही है आपकी सरकार अभी तक? कितनों को आपने सस्पेंड किया, पुलिस वालों को क्या एक्शन लिया आपने? और आपने 15 लोगों पर गोलियां चलाई। आप असदुद्दीन ओवैसी को मुद्दा बना रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी की कोई मिसाल नहीं दे सकता। तो ये सरासर एक बकवास खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि आप खिलवाड़ मत करिए। आप डिमोनेटाइजेशन से खिलवाड़ किए, 50 लाख लोगों की नौकरी से महरूम हो गए। आपने रातों रात गलत लॉकडाउन किया, लाखों लोग परेशान हो गए। आज आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल को आप बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद 25% लोगों को रेगुलाइज किया जाएगा, लिया जाएगा, तो फिर उनकी सर्विस भी काउंट नहीं होगी। और दूसरा, ये जो गाजर की पुंगी दी गई है, ये कह कर के 10% रिजर्वेशन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में किया जाएगा। 2020 में सिर्फ 10,000 लोगों को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में लिया गया। 10% रिजर्वेशन से खाली 1,000 होगा, तो फिर वो 44,000 लोग क्या करेंगे? आप देश के प्रधानमंत्री उनको चौकीदार बनाना चाहते हैं। और ये जो हमारी सुरक्षा का जो काम करते हैं उसमें एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। और आखिरी बात यह है कि तमाम प्रदेशों को सोचना पड़ेगा कि हर स्टेट का एक कोटा होता था, अब आप उसको निकाल कर ऑल इंडिया कर रहे हैं, तो इसमें क्या मैसेज जाएगा? इससे आर्मी में इम्बैलेंस पैदा होगा, जो हमारी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सरासर गलत है। सर, क्या मैसेज क्या मुख्यमंत्री कहते हैं कि आवेश और देश में आकर गलतियां हो जाती हैं, दूसरी ओर पोस्टर्स लगाए जाते हैं उन्हें एक्यूज के, और फिर उसको हटा लिया जाता है 5 मिनट के अंदर। क्या झारखंड पुलिस फ्रीडम से काम नहीं कर रही है? और मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान। देखिए, मुख्यमंत्री की सरकार, जीएमएम जिम्मेदार है उन 2 बच्चों की हत्या की गई, और उन्हीं के ऊपर ही जिम्मेदारी याद होती है, और उनको कांग्रेस को तय करना है। ये मगरमच्छ के आंसू कांग्रेस भी ना बहाए। उनके विधायक कहते हैं कि अग्निवीर में खून में लुत्फुत होगा, फिर ये बच्चों की लाश का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? और आपने गोली चला दी सिर्फ इस बात के, इस्लाम जिंदाबाद के ऊपर। फिर आप एक जो झूठा वीडियो निकला उसमें गिरफ्तार ये करते हैं आप लोगों की। इरफान अंसारी का कहना है कि आपको यहाँ आना नहीं चाहिए, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? वैसे उनके बाप का है क्या ये? हैं? उनके बाप का है क्या वो?
रोके हमको हिम्मत है तो। बेशर्मी की हद कर रहे हैं इरफान तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना था जब 2 बच्चों की हत्या हो गई। तुम अगर कल बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो तुम बीजेपी में चले जाओगे। तुम एक मंत्री की पोस्ट के लिए तुम उन 2 बच्चों की लाशों पर अपनी सियासी इमारत तामीर करना चाहते हो।